हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है ग्रुप डी के अंदर टोटल 5 फेज़ों में एग्ज़ाम होने वाला है। वर्तमान के अंदर टोटल 3 फेजेस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 12 जून का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक कंप्लीट करवा लिया गया है। बचे हुए साथियों 4 जून बचे हुए हैं, जिसमें से 3 जून का ऑलरेडी फोर्थ फेज़ के अंदर शेड्यूल है, जिनका 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। और एक आपका जोन हुबली जोन बच जाता है, जिनका एग्ज़ाम 7 अक्टूबर के बाद होने वाला है। इस तरह से अगर बात करें दोस्तों, तो पूरा ग्रुप डी का जो पेपर है वो आप मान के चल सकते हो कि अक्टूबर के मिड तक, यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास पूरा का पूरा ग्रुप डी का पेपर समाप्त हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि भाई जिन 12 जून का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी जो कुछ जून का एग्ज़ाम चल रहा है, उनमें से भी अधिकांश अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उनके मन में ये काफ़ी सवाल उठ रहा है कि भाई कितने मार्क्स पे यहाँ पे पीईटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कितने मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि साथियों यहाँ पे इस बार जो है वो 1:1 के अंदर आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, जैसा कि एनटीपीसी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पिछला बार क्या हुआ था साथियों कि 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता था, मतलब 100 सीट होती थी, तो ऐसी स्थिति में 105 कैंडिडेट को वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए बुलाया जाता था। तब अब जो है चूँकि 1:1 के अंदर बुलाया जाएगा, 100 सीटों के ऊपर 100 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगी। बट पिछला बार के मुकाबले में बात करें दोस्तों, 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ के मुकाबले में, तो इस बार कम कट ऑफ जाने की संभावना बनती है। चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, यहाँ पे एक ओवरऑल मैंने टोटल 16 आरआरसी का एक कट ऑफ एनालिसिस किया है, और ये ओवरऑल सभी 16 आरआरसी का इसी के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो अटेम्प्ट जो है, यहाँ पे अटेम्प्ट का एक पोल किया हुआ है, जिसमें टोटल 16,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पोल किया है, जिनमें अटेम्प्ट करने वालों की संख्या आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 60 से कम जो है वो 13% है। ठीक है, 60 से 70 के बीच में 66% है, 70 से 80 के बीच में 9% है, 80 से 90 के बीच में यहाँ पे आपका 4% है, 90 से अधिक दोस्तों 8% है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतना प्रतिशत अटेम्प्ट है। ठीक है, और इनमें से सबसे अधिकांश जो है वो 60 से 70 के बीच वाले हैं। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि भाई रिजल्ट जो है वो कौन लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ से पूरा का पूरा 50 से जिन्होंने ऊपर अटेम्प्ट किया है वो सभी रिजल्ट ले सकते हैं, नो डाउट। जो भी कैंडिडेट 50 से अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ पे रिजल्ट ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी लेवल पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेनली एक्यूरेसी लेवल पे कि किनका एक्यूरेसी सबसे बढ़िया है। जिनका एक्यूरेसी 90 to 95 रहेगा और उन्होंने मान लीजिए 55 या फिर 60 भी अटेम्प्ट किया है, तो भी वो सेफ़ रह सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, चाहे कितना भी मेरिटोरियस कैंडिडेट क्यों ना हो, वो 5 से 6 तो गलती करके आ ही जाते हैं। बाकी एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें दोस्तों, तो कम से कम 10 प्रश्न जो है वो गलती करके आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हो कि अटेम्प्ट ही इतना है, तो कट ऑफ 70 प्लस तो नहीं जाएगा। ठीक है, 70 प्लस में यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, इनका कट ऑफ जो है वो 70 प्लस नहीं जाने वाला है, चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो। हालांकि साथियों, यूआर कैटेगरी की बात करें तो कुछ जोन के अंदर आपका 70 के आसपास जाएगा, बट बाकी कैटेगरी के दोस्तों यहाँ पे 70 से नीचे ही रहने वाला है। अब देखिए, एक और मैं आपको पोल दिखाता हूँ कि भाई ये देखिए, ये आपका अटेम्प्ट वाला पोल है। मैं दिखाता हूँ रॉ स्कोर वाला पोल कि कितना लोगों का रॉ स्कोर आ रहा है। साथियों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे 22,000 के आसपास यहाँ पे वोट्स हैं, और यहाँ पे देखिए 60 से 65 नंबर जो लाने वाले रॉ स्कोर है, 60 से 65 जिनके स्कोर बन पा रहे हैं काट छाट के, वो 29% है। ठीक है, 29%। बाकी जितने भी हैं वो सब इससे नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्क्स लाने वाले की ही संख्या जो है वो 60 to 65 है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगा। अब ये सवाल उठता है साथियों कि पीईटी का कट ऑफ कितना जाएगा और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ जोन का तो हाई जरूर जाएगा, बट कुछ जोन जैसे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, हुबली जोन हो गया, ठीक है, इन जोन का कट ऑफ, फिर आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, फिर सिकंदराबाद हो गया, तो ये कुछ जोन है दोस्तों जहाँ पे कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत बाकी जोन के मुकाबले कम जरूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन भी काफ़ी कम है और साथ में कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले भी काफ़ी कम हैं।
बाकी कुछ जोन दोस्तों जैसे कि आपका इलाहाबाद जोन हो गया, फिर आपका जो है चंडीगढ़ जोन हो गया, ठीक है, इन जोन का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है पर सीट कंपटीशन काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। बिलासपुर हो गया, इन जोन का जो पर सीट कंपटीशन है साथियों काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। जेनुइनली बताऊं दोस्तों कि तो कट ऑफ जो है ना वो मेनली डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे और नंबर ऑफ़ सीट पे। जिस जोन के अंदर आपका नंबर ऑफ़ सीट आपका अधिक होगा और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे, उस जोन के अंदर कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली कम चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन जोन का कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, बट ओवरऑल मैं एक आइडिया बताने का प्रयास करता हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए जो भी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ साथियों, ये आपका डीवी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो पीटी का कट ऑफ तो इससे कम ही जाएगा। आप ये मान के चलो कि पीटी का जो कट ऑफ होता है साथियों, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ से करीबन 5 से 6 नंबर कम जाते हैं। जैसे पिछला बार में सबसे जो कम कट ऑफ गया हुआ था वो आपका बेंगलोर जोन का था। अब देखिए बेंगलोर जोन के अंदर जो पीटी का कट ऑफ गया था साथियों, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का, ओबीसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओबीसी का मैं बता रहा हूँ कितना गया था साथियों, तो 57 गया था, ठीक है, कितना गया था, 57 गया था। और जब इनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, डीवी हुआ था फाइनल, तब देखिए इनका जो कट ऑफ है साथियों वो कितना चला गया था, तो 62 चला गया था, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ मार्क्स में, तो 5 नंबर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंक्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि फिजिकल में कुछ लोग छट जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मेडिकल के अंदर छटते हैं, लेकिन मेडिकल के अंदर काफ़ी कम ही लोग छटते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका मेडिकल उतना भी हाई फाई नहीं होता है। तो यहाँ पे फिजिकल में कुछ लोग खास करके जो दौड़ वाला कंडीशन होता है उसमें लोग छट जाते हैं। तो 5 से 7 मार्क्स आप ये मान के चलो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो बढ़ता है। अब ओवरऑल एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं साथियों कि कट ऑफ जो है वो आखिरकार कितनी रह सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। और मैं यहाँ फिर से एक बार क्लियर कर दूँ कि आपका डीवी के लिए कट ऑफ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए साथियों, आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, यदि 70 to 73 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 70 से लेकर के 73 तक के मार्क्स आपके बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों ओबीसी की बात करते हैं, तो देखिए ओबीसी के अंदर आप बिलोंग करते हो और 68 to 72, ठीक है, 68 to 72 आपके स्कोर, रॉ स्कोर मैं बता रहा हूँ, अगर इतने स्कोर बन पा रहे हैं दोस्तों, तो फाइनली आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का के लिए आपको इक्वल लेटर आ जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें साथियों, तो इनका जो मार्क्स है इस बार चूंकि ये नए जुड़े हुए हैं, तो इनका कटअप तो बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं साथियों। इनका कटअप तो इस बार हमको लगता है एससी अथवा एससी से भी कम जाने की संभावना बनती है। तो कम से कम इनमें आप बिलोंग करते हो तो 58 to 65 के आसपास इतने स्कोर जो है वो आपके बढ़ने चाहिए। वहीं साथियों अगर एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें, तो देखिए एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और कम से कम आपके देखिए 58 to 62 इतने स्कोर बन पा रहे साथियों, तो आपका भी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट आप हो तो आपका चयन जो है वो मात्र 55 से लेकर के 58 के बीच में हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक मोटा मोटी मैंने एक कट ऑफ आपको बताने का प्रयास किया ओवरऑल जोन का, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ जोन का कट ऑफ इससे कम जाएगा। तो इतने स्कोर बन रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब ये सवाल उठता है कि फिजिकल के अंदर जो है वो कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग छट जाते हैं। देखिए दोस्तों फिजिकल के अंदर ना आप ये मान के चलो कि 30% कैंडिडेट जो है वो आपका छट जाते हैं फिजिकल के अंदर, और ख़ास करके कौन से पैटर्न के अंदर, तो आपका रनिंग के अंदर दोस्तों, ठीक है, रनिंग के अंदर जो है वो मुख्य रूप से मान के चलो कि 30% कैंडिडेट जो है वो छटने वाले होते हैं। 100 कैंडिडेट का फिजिकल होता है तो उसमें 70 ही आपका पास कर पाते हैं, 30 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि मान लीजिए उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे हो और फिर भी वो रनिंग पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अभी से ही आपको साथियों रनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और फीमेल कैटेगरी की भी बात करूं दोस्तों, तो फीमेल कैटेगरी में भी आपका जो है यही रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में 40% कैंडिडेट जो है वो आपका रनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, तो केवल 60 कैंडिडेट ही फीमेल कैटेगरी के अंदर पास होते हैं। 2018 की कटअप मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 2018 का जो फिजिकल हुआ था उसका रेशियो मैं बता रहा हूँ, और यही रेशियो इस बार भी रहने वाला है।
तो कहाँ जोर लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, तो आपको मेनली रनिंग के अंदर जोर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि आपका रनिंग जो है वो 1000 मीटर का होगा, यानी कि 1 किलोमीटर का होगा। और ये कितना मिनट में, तो 4 मिनट के अंदर होता है दोस्तों। और साथ में आपका जो 35 केजी का वज़न है उसे 35 केजी का वज़न लेकर के दौड़ना होता है। तो ये 2 मुख्य रूप से फिजिकल की क्राइटेरिया है। मेनली जो है वो 1000 मीटर वाला, मतलब 1 किलोमीटर वाला आपको फोकस करना है। तो साथियों ये था एक मोटा मोटी अप्रॉक्स कट ऑफ। बाकी आपकी क्या राय है, कट ऑफ कितने जा सकते हैं, कौन से जोन का हाई जाएगा, कौन से जोन का लो जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।